डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 16C है और ये लेक्चर अपलोड हुआ है 28 जुलाई 2020 को। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 हम कर रहे थे और अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, जो कि 221 पेज से 222 पेज के ऊपर दिए हुए हैं मैथमेटिकल मेथड्स के, वो हम आपको समझाने जा रहे हैं जी। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एल्फ़ा द डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो दिया हुआ है आपको पूछा गया, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा जाता है। ये ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, इज सिंगुलर। मैट्रिक्स कब सिंगुलर होता है आपको क्या पता है ना? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका साथी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इन्वर्स एग्जिस्ट ना करने का मतलब क्या था कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो होता है। यानी कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको अल्फ़ा की कौन सी वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है, दूसरे लफ्ज़ों में। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अब सोल्यूशन समझ आ गया कैसे करना है। आपने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है और उसको ज़ीरो के बराबर पुट कर देना है, जो कि आपको एक इक्वेशन बना देगा इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा, और फिर आप अल्फ़ा के लिए उसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसको ज़ीरो पुट कर देते हैं इफ़ ए इज़ सिंगुलर। ठीक हो गया? तो हमने ये करना है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इसको आप बेशक डायरेक्टली खोल लें। ठीक है, डायरेक्टली खोल लें। डिटर्मिनेंट जैसे खोलते हैं, ये 3x3 मैट्रिक्स था। इसका डिटर्मिनेंट खोलने का सिंपल आसान तरीका क्या है? किसी एक रो या किसी एक कॉलम के ज़रिए इसको खोल दें। बट अगर आप एल्गोरिदम के ज़रिए तरीके से जाना चाहते हैं, इसको मज़ीद अच्छा खोलना चाहते हैं, तो हम इसको इस तरह भी खोल सकते हैं कि हम कर दें जनाब, हम क्या करते हैं जनाब, अगर इन तीनों कॉलम्स को सपोजिंग ऐड करें तो कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। पता नहीं पड़ता है कि नहीं पड़ता, देखते हैं जनाब। तो हम ये करते हैं कि हम 1 2 3 को ऊपर ले जाते हैं, माइनस एल्फ़ा, एल्फ़ा माइनस 1, एल्फ़ा प्लस 1 को नीचे ले जाते हैं। जैसे मर्ज़ी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बेटे। एल्फ़ा प्लस 7 को हम ज़ीरो ले जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, एल्फ़ा से रो 1 को माइनस एल्फ़ा से प्लस एल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं और रो 2 में ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 2 3 0। ठीक है, और हमने क्या किया था, अल्फ़ा से 2 अल्फ़ा में से, ये अल्फ़ा माइनस 1 था ना, 2 अल्फ़ा में से माइनस 1 हुआ, अल्फ़ा माइनस 1 हुआ तो अल्फ़ा माइनस 1 बच गया। और 3 अल्फ़ा में से, हमने अल्फ़ा से किया था, ये 3 अल्फ़ा बन जाएगा। 3 अल्फ़ा में से तो में ऐड हुआ तो ये आ जाएगा, यहाँ 3 अल्फ़ा बन जाएगा, यहाँ 4 अल्फ़ा प्लस 1 बन जाएगा। ठीक हो गया। सिमिलरली अब हम दूसरा अगर मेथड करें तो R3 के अंदर -2 माइनस अल्फ़ा ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 0 और 2 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ आ जाएगा। फिर से खोल देना, इसकी मदद से आपके पास अल्फ़ा की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये कोई नई बात तो नहीं मैं कर रही, कोई स्पेशल। ठीक है, तो आप इसको एक्सपैंड करेंगे और इसको ज़ीरो पुट करेंगे, देखें कि जनाब आपके पास क्या आ जाता है, कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या आती है। ठीक हो गया, तो आप इसको एक्सपैंड कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है जनाब हम 7 सवाल भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन 7 है कि वो कहते हैं कि ए हम आपको दे रहे हैं डिटर्मिनेंट के तौर पे, मैट्रिक्स के तौर पे, तो आप वेरीफाई करें। वेरीफाई का मतलब प्रूव करें। वेरीफाई करें का मतलब प्रूव करें या वेरीफाई करें, शो करें कि ए इन्वर्स जो होता है वो एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। या बहुत दफ़ा कर चुके हैं आप। पहले एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ए क्या होता है? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनाया जाता है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आपको आते हैं करने। ठीक है, फिर उसका कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज ले लिया जाता है कोफैक्टर्स का। ठीक है, कोफैक्टर्स ऑफ ए का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो कोफैक्टर्स होते हैं बजाय रोज़ के वो कॉलम्स में आ जाते हैं। ठीक है, A22 देखो ना, रो वाली जो जगह पे कॉलम वाली जगह है। ठीक है ना, A23। तो इस तरह करके ये जो है
ये आ जाता है। फिर उसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एक ए इन्वर्स की फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, ए इन्वर्स निकल आता है। आपने वेरीफाई करना है, पहले तो आप ए इन्वर्स या एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर उससे वेरीफाई भी आपने करना है। वो वेरीफाई करने का मतलब है कि आप शो करेंगे कि जो आपने ए इन्वर्स निकाला है या जो आपने एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला है, ठीक है, उसको ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आ जाती है। दिस विल बी योर वेरिफिकेशन। ठीक है, तो फिर आप उसको वेरीफाई भी करेंगे। दिस यू विल डू इट बाय योर सेल्फ, इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट एट ऑल। ठीक है, ये सब आपको खुद करना है। को फैक्टर 10 दफ़ा मैंने आपको करा दिया है। अच्छा जी, देन कम्स द 8वां सवाल, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है? अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि उन्होंने कहा है कि इफ़ P5 एक नाम मैट्रिक्स का दिया है जिसके 5 ऑर्डर का है, यानी 5 क्रॉस 5, इसके 5 रोज़ हैं और 5 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, तो वो दिया हुआ है और वो कहते हैं शो करें कि P5 जो है P5 जो है वो 1 आता है, और फिर Pn निकाल के दिखाएं जिसमें कि फिर उसका डेट निकालें और फिर हमें निकाल के बताएं कि डेट। अब इस एनालिसिस से हम ये देख लेते हैं कि अगर 5 जो है वो 1 आता है तो 6 क्रॉस 6 भी 1 आएगा, 7। अब आप एक सोच के मुताबिक, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, अब हम इसको सॉल्यूशन पेश करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, क्या करना चाहिए हमें? हमें क्या करते हैं जनाब, हम इसको छोटा करने के लिए क्या करते हैं, हम एवेलुएट ही करना है ना। देखिए इसमें हिंट क्या है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं, हर रो के अंदर जो पहली रो जो है वो पूरी 1 1 1 है। उसके बाद पहला एलिमेंट सेकंड रो का 0 है। फिर नंबर ऑफ़ ज़ीरो का नंबर जो है वो कॉलम के हिसाब से बढ़ता एक एक आगे जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही ऑब्ज़र्व कर लिया। मगर चलें देखते हैं, अब हम इसे खोलते हैं। तो जब हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे कि हम इसके, ओ माय गॉड, ये लो जी। ठीक है, हम जब इसे खोलने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम रो कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। मैं कहती हूँ जी अगर मैं कॉलम कर लूँ, कॉलम कर लेती हूँ, चलो कॉलम 2 को कॉलम 2 के अंदर माइनस कॉलम 1 कर दूँ तो वो आ जाता है जी 1 0 1 1 1, और फिर 0 फिर 1। कॉलम 2 के अंदर कॉलम 1 माइनस करना, -1 0 0 हो जाता है। ठीक है, इस तरह फिर मैं इन दोनों का करूँ अगर, ठीक है, मुख्तलिफ कॉलम्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ। चलें गर्ल्स, हमने कॉलम ऑपरेशन लगाया। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन लगाया तो ये देखें जी, हमने अब मैंने इसको दोबारा कर लिया। ठीक है, और आपको दिखाया। अगर मैं देखूं कि कॉलम 1 में से, अगर मैं देखूं कि कॉलम 1 में से माइनस कॉलम 2 कर दिया जाए तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह कॉलम 3 में से कॉलम 2 कर दिया जाए तो ये आ जाएगा। कॉलम 3 में से कॉलम 4 को माइनस कर दिया जाए, इस तरह कॉलम 4 में से कॉलम 5 को, तो हमारे पास ये सिस्टम आ जाता है आराम से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं जब फिर इसको एक्सपैंड कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। ठीक है, सिंपल वही तरीका है जैसे हम एल्गोरिथम लगाते हैं डिटर्मिनेंट खोलने का। अच्छा जी, एक्सपैंड कर दिया रो 1 को, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये विद रिस्पेक्ट टू 1 तो सिर्फ यही बच जाएगा। ठीक है, ये 5th रो थी। ठीक है, ये 5th रो थी, तो ये आ गया। ठीक है, ठीक है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, जैसे हम करते होते हैं कि इसके को फैक्टर के साथ बाकी को 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5th प्लेस थी ये, 5th रो 5th कॉलम वाली, 5 + 5 10 हो गया ना। ठीक है, तो पॉजिटिव हो गई। अच्छा जी, बाकी हमने ये डिटर्मिनेंट बच गया, इधर रख दिया। अब ये डिटर्मिनेंट कैसा है, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स मौजूद हैं। ऊपर का ट्राइंगल जो है वो सारा 0 पर मबनी है, यानी अपर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो अब लोअर ट्राइंगुलर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है, सिर्फ उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये देखो, ये नोट करो कि 5 क्रॉस 5 का था। ठीक है, मैट्रिक्स जो था, तो इसका आंसर आया -1 raised to power 4। समझ आ गई? तो ये आ गया जी 1।
नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा कि इसी तरह इसको अप्लाई करें, ठीक है, इसको अप्लाई करें और पी एन निकाल के दिखाएं। अब पी एन क्या होगा, पी एन हमें सिखाया उन्होंने उन्होंने हमें पहला रो सारी एन तक जो होगी, एन तक 1 होगी, ठीक है, और जो लास्ट रो होगी उसमें यहाँ सारे ज़ीरो हो जाएंगे, एन तक, n-1 तक ज़ीरो होंगे। इसी तरह इसमें दूसरे में जो आखिरी n-1th होगा वो 1 होगा, उसके नीचे ज़ीरो होगा। इस तरह के सारे आप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके सारों को -1 कर दें, ज़ीरो करें, फिर पता नहीं 1 ज़ीरो 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 इस तरह करते जाएं, ठीक है। ये बना लेंगे आप इसको 5th को देखते हुए, ठीक है। पहले का ज़ीरो, फिर 1 1 ज़ीरो हो जाएगा, फिर 1 1 1 ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह करते करते आपको लास्ट भी पता चल जाएगी और यहाँ सारे फिर बाकी सारे डी ज़ीरो होंगे। लास्ट से आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं कि लास्ट में भी एंड पे सारे ज़ीरो आएंगे, ठीक हो गया। इस तरह आप पी एन बना लेंगे। उसके बाद आपने बताना है कि उसने कहा डिटर्मिनेंट भी इसका निकाल के दिखाएं। अब डिटर्मिनेंट चूँकि आपने P5 किया, आपने देखा कि ये -1 4 रेज़ टू पावर 4 हो गया। अब पी एन क्या होगा, -1 रेज़ टू पावर n-1 हो जाएगा। n पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, n नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा। इस तरह आप इसको निकाल के बता सकते हैं। मसलन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर P6 का निकाल के बताएं तो आप क्या होगा जनाब, जी हाँ, वो -1 होगा। देखो P6 करेंगे तो -1 रेज़ टू पावर 6 -1 का मतलब 5, तो इसका मतलब -1, ठीक है। तो ये आप निकाल कर बता सकते हैं कि सारा कुछ के डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होता है, ठीक हो गया। उसके बाद सबसे अब एक लास्ट वो आता है, मैं पहले होल्ड करूँ फिर मैं आपको बताऊँ। हाँ जी, अब देखते हैं कि अब हम इम्पॉर्टेंट एक और आर्टिकल के से रिलेटेड बात करने लगे हैं कि आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, ठीक है। वो क्या होती है, वो एक ऐसा एक नंबर होता है। जैसे मैट्रिक्स के साथ हमने डिटर्मिनेंट को एक नंबर के तौर पे एसोसिएट किया था, इसी तरह लेमडा जो है या आइगन वैल्यू जो है ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, वो भी एक नंबर होता है, एक स्केलर होता है। इट्स नॉट अ मैट्रिक्स, एक नंबर होता है, एक वैल्यू होती है, एक स्केलर होता है या एक नंबर होता है, जिसको मैं अगर लेमडा कह दूँ सपोज़ किया, ठीक है। तो फिर उसकी क्वालिटी क्या होती है कि जब वो ए लेमडा को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि यू मैट्रिक्स बन जाएगा ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए में से माइनस किया जाए तो आंसर ज़ीरो आता है, उसका सॉरी डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो आता है। समझ आ गई। तो ये उसकी डेफिनेशन है या उसकी स्टोरी है। इस स्टोरी को हम आगे एलेबोरेट कर सकते हैं जब हम वेक्टर स्पेसेस पढ़ेंगे, ठीक है क्या। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये देखें कि ये क्या चीज़ है, इट्स अ काइंड ऑफ इट्स अ नंबर या एक ऐसी वैल्यू कि जो जिसका जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन होती है, या तो वो मैट्रिक्स जब अपने उस मैट्रिक्स से जिसकी वो आइगन वैल्यू होती है जब सब्ट्रैक्ट होती है और उनका डिटर्मिनेंट लिया जाए तो आंसर ज़ीरो आता है, ठीक हो गया।